सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड की बात करते हैं जी कि हमारे पास सॉलिड की सब्लिमेशन क्या होती है। यहाँ पर हमें एक फिगर दिखाई गई है जिसमें आयोडीन सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर पर्पल कलर का है, उसको प्रोवाइड कर रहे हैं हम। हीट टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल टेम्परेचर का यूनिट है जी। जिस तरह हम घर में आटा या चीनी लेकर आते हैं तो हम कहते हैं ये इतने किलोग्राम है, इतने 10 kg है। बिल्कुल टेम्परेचर का यूनिट जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड हमने यहाँ पर शो किया हुआ। जैसे ही हमने हीट दी तो ये क्या होगा, गैस स्टेट में आयोडीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा बल्कि सॉलिड से डायरेक्टली ये गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास सॉलिड हो और वो डायरेक्टली हीट देने पर क्या हो जी, कन्वर्ट हो जाए हमारे पास गैस स्टेट में। अपनी उसी फॉर्म को हम कहते हैं कि अपनी जो उसके पास सारे के सारे मॉलिक्यूल्स थे वो किस में चेंज हो गए हैं जी, गैस स्टेट में चेंज हो गए हैं। किसकी वजह से, जब हमने क्या प्रोवाइड किया जी, उसको हमने हीट दी है। हीट देने पर वो जो है वो हमारे पास गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं जी, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड्स। अब इसमें जो है वैसे तो हमारे पास सॉलिड जो है वो पहले क्या होता है जी, कन्वर्ट होता है लिक्विड में और फिर लिक्विड से जो है वो गैस बनता है। ठीक है, तो यहां पर ये तीन प्रोसेस, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, इस तरह से ये स्टेप वाइज नहीं हो रहा बल्कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। हमें देखने में ऐसे लगता है लेकिन इसमें लिक्विड स्टेट जरूर आती है बीच में, यानी कि सॉलिड से पहले ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है और फिर लिक्विड से गैस में जाता है। लेकिन लिक्विड की स्टेज बहुत ही क्या होती है जी, स्मॉल होती है, ये शॉर्ट होती है, ये बहुत शॉर्ट लिविंग होती है जो हमें नजर ही नहीं आती। और असल में हमें ये लगता है कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली आयोडीन जो पर्पल कलर का आपको नजर आ रहा है, इसको जैसे ही हीट किया तो इसके क्या बन गए जी, वेपर्स बन गए। या गैस स्टेट में ये डायरेक्टली जो है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और हमें नजर ऐसे आता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, सब्लिमेशन। जैसे कि यहाँ पर हमने गैस स्टेट में हमने दिखाया कि ये जो है क्या बन रहा है, आयोडीन गैस यहाँ पर बन गई है। छोटे छोटे आपको जी यहाँ पर क्या नजर आ रहे हैं, इसके वेपर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया जी, ये गौर टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर रखी जिसके अंदर बर्फ रखी हुई थी, आइस थी जी मौजूद। और जैसे ही ठंडा किया इस चीज को, यानी कि हम क्या करना चाह रहे हैं इसको, हमने कैसा एटमॉस्फेयर दिया, ठंडा एटमॉस्फेयर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, ये वापस हमारे पास जो आयोडीन के वेपर्स थे वो इस ठंडे टेम्परेचर की वजह से क्या होंगे जी, सॉलिड में दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे। तो गैस से वापस सॉलिड में जो कन्वर्जन हो रही है जी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। यानी कि गैस के जो मॉलिक्यूल थे इसको हम कहते हैं जी, यहां पर हम लिख देते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, ये कंडेंसेशन का प्रोसेस हो गया। तो पहले प्रोसेस की हमने बात की थी कि सॉलिड से लिक्विड में डायरेक्टली वो लिक्विड में कन्वर्ट तो होता है लेकिन बहुत छोटी उसकी जो है वो रेंज होती है, बहुत छोटा उसका टाइम पीरियड होता है, इसलिए वो नजर नहीं आता। सॉलिड से डायरेक्टली वो गैस में हमें महसूस होता है कि वो कन्वर्ट हो गया है। इस प्रोसेस को जी हम सब्लिमेशन कहते हैं। और इसी का ऑपोजिट अगर हम रिवर्स करना चाहें तो हम क्या देंगे, ठंडा टेम्परेचर उसको दे देंगे, क्योंकि पहले हमने हीट दी थी, अब उसका ऑपोजिट कर रहे हैं, उसको ठंडा टेम्परेचर दे रहे हैं। तो गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म में। और आयोडीन यहाँ पर आपको डार्क पर्पल कलर में, तकरीबन ब्लैक कलर यहाँ पर नजर आ रहा है, ये डार्क पर्पल कलर होता है जी इसका, आयोडीन का। तो ये कंडेंस होके सॉलिड बना देगी। इधर हमारे पास दो तीन एग्जांपल्स और भी हैं जी जो सब्लिमेशन को जो है वो हमें देती हैं। जैसे एक तो आयोडीन की हमने डिस्कस कर ली, दूसरी जो है हमारे पास नॉर्मली जो सब्लिमेशन को देती हैं वो हमारे पास कौन कौन सी है जी। एक तो है बेंजोइक एसिड, यहाँ पर हम लिख देते हैं, जो कि हमारे पास सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है जी, किसमें, गैस में। तो इसको हम कहते हैं जी, ये एक एग्जांपल हमारे पास आ गई। नंबर 2 आयोडीन की ही हम लिख सकते हैं जो कि हमने यहाँ पर दी है। आयोडीन भी हमारे पास जो है वो क्या करता है जी, सब्लिमेशन करता है, यानी कि डायरेक्टली गैस में, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरी एग्जांपल जो है वो हम अमोनियम क्लोराइड की भी दे सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर फार्मूला भी लिख सकती हूँ, लेकिन चले हम इसके पूरे क्या लिख देते हैं जी, स्पेलिंग लिख देते हैं। तो ये हमारे पास है जी मेजर 3 एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं जो हमारे पास क्या देती हैं जी, सब्लिमेशन का प्रोसेस बहुत इजीली हमें दिखाती हैं कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया है, गैस में। और इसी को कहते हैं सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड्स।